तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक रहस्यमय दुनिया के बारे में। जैसे कि इस देश में जो भी कुछ हो रहा है, जो इस पूरे संसार में हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो संगठन होगा। भाई, मैं इस देश के नागरिक कौन है? हम लोग इस देश के नागरिक हैं और हमारा राजा यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही पूरे कोई संसार का भी तो राजा होगा, या कोई संसार को भी तो पूरे ऑपरेट कर रहा होगा, पूरे वर्ल्ड को कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से पूरे 5 या 6 संगठन हैं जो पूरे वर्ल्ड को ऑपरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं, और ऐसा सुना जाता है, कि जिस संगठन के बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है इल्यूमिनाटी। शुरुआत में इसका नाम था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, लेकिन बाद में इसका नाम खाली इल्यूमिनाटी करता गया। काफी लंबा है और मैं चीजों को थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, तब बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या है इसके अंदर। और ज्यादातर आज के जो स्टूडेंट है या नए लोग हैं वो जानते भी नहीं होंगे कि इल्यूमिनाती जो है वही ऐसा संगठन है जो पूरे देश के रुपये को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और उनकी जो कुछ फैमिली है, 5 या 6 लोगों की फैमिली है, मेरे हिसाब से वो ऐसे लोग हैं, ऐसा बताया जाता है। मैं इसके लिए पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ है, तभी इतना बोला जाता है कि उनकी जो फैमिली है वो एलन मास्क जैसे या बर्नार्ड आर्नल्ड जैसे लोगों को 10 टाइम खरीद सकती है। मतलब उन पे इतना रुपया है। और जो पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है, सरकार आ रही हैं, जा रही हैं, सरकार बिठाई जा रही है, कुछ देश के राष्ट्रपति भी हैं जो बोला जाता है उस संगठन से इन्वॉल्व हैं, वो भी इन्हीं के द्वारा बैठाए और उठाए जाते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि पर्दे के जो पीछे से स्पष्ट तरीके से जो काम होता है वो इल्यूमिनाटी करती है। आप लोग गूगल सर्च करके देखिए तो गूगल पे ज्यादा जानकारियां नहीं मिलेंगी, हालांकि मैंने कुछ बुक्स वगैरह में भी पढ़ा है और भी कई लोगों के थ्रू पढ़ा है। इल्यूमिनाती जो संगठन था वो जर्मनी के अंदर फला फूला है। फला फूला नहीं है, एक बहुत ही गुप्त संगठन है जिसके कितने लोग आज भी काम कर रहे हैं और कहाँ है उनकी कोई जानकारी नहीं है। कई सरकार ने इस संगठन पे सन 1800 के आसपास ही बैन भी लगा दिया था, और बाद में बैन हट गया या जो भी हुआ, मतलब। लेकिन इसके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला है कि ये संगठन कहाँ से स्वचालित होता है, कहाँ से काम करता है। हाँ, इसकी नींव जो है वो जर्मनी में रखी गई थी। पुराने जमाने में क्या था कि कैथोलिक चर्च वगैरह में जो पोप होते थे या कैथोलिक चर्च से जो चीजें निकल के आती थी उन्हीं को लोगों को फॉलो करना पड़ता था। तो वहां पे एक प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर का नाम उतर रहा है, विशप्ट करके उनका नाम है। हो सकता है मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे राइट कीजिएगा जब मेरी ये पूरी वीडियो देख लें। तो वो उस धर्म के खिलाफ थे। कहने का मतलब ये था ना कि वो रूढ़िवादिता के और जो धर्म को थोपना होता है उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कैसे मिलती है जब आप किसी धर्म में नहीं बंधे होते हैं। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि वो एक नास्तिक प्रवृत्ति के आदमी थे, काफी पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी है। तो वो उन विचारधाराओं से हटके अपनी एक नई विचारधारा लाना चाहते थे, और उनका मकसद ये था कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जहां मैंने जितना रीड करा है, कि वो कंट्रोल्ड करना भी चाहते थे। जब कोई पूरी जगह पे राज करना चाहता है तो वो कंट्रोल चाहता है। जब वो चाहता है कि सब मेरे हिसाब से चले तो जाहिर सी बात है वो कंट्रोल करना चाहता है। तो वही उनकी अपनी एक सोची समझी सोच होगी। और उस संगठन के अंदर उस समय कैथोलिक चर्च में चीजें थोपी जा रही थी, तो वो ये सोच रहे थे कि इनसे हटके मेरे लिए बनाना है। उनके 4 या 5 स्टूडेंट थे, उन्होंने उनके साथ मिलके एक ये संस्था बनाई, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। बाद में इसका नाम हो गया इल्यूमिनाती। इसके सदस्य कई जगह काम कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ल्यूसीफर के पुजारी हैं। ल्यूसीफर मतलब शैतान होता है, जो कि कैथोलिक और क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है। ये शैतान के पुजारी हैं, और ये उन लोगों को अपने मतलब साथ लेके आते हैं जो लोग नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं या नास्तिक विचारधारा के होते हैं, जिनका मानना ये है कि दुनिया में कोई धर्म भरम नहीं है, जो भी है ये प्रकृति है। मतलब प्रकृति जो है वो करवा रही है, और धर्म से रिलेटेड कोई वो कुछ भी नहीं मानते हैं, वो ज्यादातर रहते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इल्यूमिनाती के जो मेंबर हैं, ऐसा ऐसा सुनने में आया है, वो जस्टिन बीबर भी है। कहीं कहीं लोग ये भी कहते हैं कि हनी सिंह भी कुछ समय में इल्यूमिनाटी के मेंबर थे या उससे रिलेटेड लोगों को जानते होंगे। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना साइन है, उनकी एक सिंगल आंख होती है, एक आइज होती है इनकी सिंगल, और उसके बाद वो कुछ यूं तरीके से साइन देते हैं। आप अभी कभी देखना, ज्यादातर लोगों की, लेडी गागा, जस्टिन बीबर, इन लोगों के कभी कभी साइन ऐसे करके आए हैं। उन्होंने इस तरीके से साइन भी दिखाए हैं जिसमें उन्होंने ये दिखाया है कि हाँ, और खुले तौर पे उन्होंने
प्रमोट करा है इल्यूमिनाटी को। इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो अमेरिका के या जैसे कि पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन है, या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट सीधे तौर पे जो विश्व की शक्तियां हैं, वहां के जो विश्व की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जाहिर सी बात है पुतिन जो है वो रूस को कंट्रोल करते हैं और वो एक महाशक्ति भी है। उन महाशक्ति को बनाने में भी और बिठाने में भी इल्यूमिनाटी का एक बहुत बड़ा हाथ है। कोरोना वायरस आया, कोरोना महामारी आई, तो भी ये चीजें आई खुल के कि इल्यूमिनाटी ने ही चीन के साथ ये करा है या इन्वॉल्वमेंट उनके लोगों का है, लेकिन स्पष्ट तरीके से कोई खुल के नहीं आया और ना कोई ऐसी जांच निकल के आई जिसमें कि ये बता दिया जाए कि ये जो इतनी सारी चीजें हुई हैं ये इल्यूमिनाटी के जरिए हुई हैं। इसके अलावा भी 4 या 5 संगठन ऐसे हैं जो कंट्रोल करते हैं पूरी दुनिया को। हम और आप क्या समझते हैं, हमारा और आपका सिर्फ यही मानना हो जाता है कि यार सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन है, एलन मास्क हैं, बर्नार्ड आर्नोल्ड हैं, मार्क जुकरबर्ग हैं, यही लोग तो पैसे वाले हैं। लेकिन ना, ये सब गलत है। पैसा जो है वो इल्यूमिनाटी के मेंबरों पे ही है और उनके साथ सीधे तौर पे लोग जुड़ते भी हैं। ये बात भी सही है, उनके साथ कुछ लोग जुड़ते भी हैं। जो उनके साथ जुड़ता है वो एक साथ उठ जाता है, वो किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बंदा हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री का बंदा हो, वो एक साथ उठ जाते हैं और एक साथ गायब भी हो जाते हैं। एक और बड़ी बात निकल के आती है कि वो लोग ल्यूसीफर के पुजारी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो शैतान की पूजा करते हैं और ये भी माना गया है और बोला गया है, बताया भी गया है कि वो लोग आत्माओं को खरीद लेते हैं। मतलब लोगों की जो आत्माएं हैं ना, वो किराए पे रख लेते हैं। कहीं कहीं ये भी सुनने में आया है कि उन्होंने कुछ स्टार को बनाया है, फिर वो एक स्टार एक साथ गायब हो गया है बहुत दिन के लिए और फिर वो स्टार आ गया है। मैं खुल के तो नाम नहीं लूंगा, क्या पता मेरी रील, ये जो मेरा वीडियो है, कहाँ कहाँ जाए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है, खुले तौर पे लोग बोलते हैं इल्यूमिनाटी के बारे में, तो मैं ज्यादा तो इसलिए नहीं बता सकता। हाँ, इतना है कि वो लोग, उनके साथ जो जुड़ता है वो एक साथ उठता चला जाता है, वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, और उसके बाद वो एकदम गायब भी हो जाता है। फिर उसके साथ फिर थोड़े दिनों बाद वो आ जाता है। लोग कहते हैं कि फिर जो दूसरा आता है वो एक क्लोन होता है। इस चीज को माने या ना माने, लेकिन हाँ ये पक्का है, जो भी जानकार लोग हैं और जो उस समय की जर्मनी की गवर्नमेंट थी, वो ये तो मानती है कि ये जो संगठन है ये इस तरीके से काम करता है और इसके काम करने का तरीका ऐसा है कि किसी को इसके मेंबर्स के बारे में नहीं पता चलता है। दुनिया में इसके लाखों मानने वाले हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि ये पर्टिकुलर बंदा है और इसे पकड़ा जाए, ये इल्यूमिनाटी की फोर्स है, इल्यूमिनाटी के लोग हैं, ये मेंबर हैं, ऐसा कुछ। तो आगे अगर कुछ ऐसा और भी पता चलेगा, कुछ और भी संगठन है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एक तरीके की बड़ा गुप्त जानकारी है और अच्छी भी जानकारी है, क्योंकि लोग समझते हैं कि कंट्रोल्ड जो है वो उस देश का नेता कर रहा होता है, लेकिन पूरा विश्व को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा। वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है ना, जैसे कहते हैं ना कि हमें ये कर्जा दे रहा है, उन्हें वो कर्जा दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है। तो एक दूसरे से सब तो बंधे हुए हैं, लेकिन सब जाके किसी एक के इशारे पे कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा ना, कुछ तो चल रहा है ना इस पूरे संसार में। तो उन चलाने वाले संगठनों में उनमें से एक संगठन इल्यूमिनाटी भी है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है और कहते हैं। बाकी की कुछ और जानकारी मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट और मुझसे बने रहिए।